नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाभी की समझदारी। प्रिया ट्यूशन से घर आई तो घर में घुसते ही उसने देखा कि उसकी भाभी डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और चाट और गोलगप्पे की सारी सामग्री तैयार है। वह गुस्से में बोली, भाभी यह सब क्या है? तो महिमा कहने लगी, प्रिया वो आज मुझे कुछ तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा था तो मैंने चाट और पानी पूरी बनाई है। आओ हम साथ बैठकर खाते हैं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तब प्रिया गुस्से में कहने लगी, भाभी अगर तुम्हें तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है तो मिर्ची का अचार खा लो। पानी पूरी और चाट बनाने की क्या ज़रूरत थी? भैया ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए घर से बाहर गए हैं तो अब मैं घर की मालकिन हूँ। मुझसे पूछे बिना घर में कोई काम नहीं होगा। महिमा हैरानी से बोली, प्रिया यह तुम क्या बोल रही हो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे में मुझे कुछ खाने का मन करता है तो कोई मुझे बनाकर खिलाने वाला नहीं है, मुझे ही बनाना पड़ता है। बाहर का ऐसे समय में मैं खाना नहीं चाहती क्योंकि हो सकता है कि बाहर का खाने से मेरी तबीयत बिगड़ जाए। ऐसे में मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खा पाऊंगी ना, तो मैंने सोचा कि घर में ही चाट और पानी पूरी बना लेती हूँ। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? प्रिया गुस्से में कहने लगी, अरे आपको सोचने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं है ससुराल में बहू को दिमाग नहीं चलाना चाहिए। आपके ससुराल में सास नहीं है तो यह मत सोचना कि आपको कोई देखने वाला नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब देख रही हूँ कि आप घर में क्या कर रही हैं। ये आपका नहीं, मेरा घर है। इस घर में क्या बनेगा क्या नहीं वह मैं तय करूँगी, आप नहीं। बिना मुझसे पूछे आपने यह सब क्यों बनाया? महिमा तो ननद का यह व्यवहार देखकर अस्तंभ सी रह गई। उसकी ननद की उम्र केवल 15 साल की थी और वह बढ़ चढ़ के ऐसी बातें कर रही थी मानो वही घर की बड़ी हो, घर की मुखिया हो। उसने दुखी स्वर में कहा, प्रिया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं इस घर की बहू हूँ, अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ। मेरे खाने पीने पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो। अरे मैं सोचती थी कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे सर से माँ का साया उठ गया है तो मैं तुम्हें माँ की तरह दुलार प्यार दूंगी। मैं दुलार में ही रोज तुमसे पूछती थी कि आज खाने में क्या बनाऊं। मैं तुम्हारी पसंद का बनाती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि घर में केवल तुम्हारी ही चलेगी। यह घर मेरा है और मैं भी अपने हिसाब से खा पी सकती हूँ और खुद पे कंट्रोल करने का अधिकार तो मैं किसी को नहीं देती। फिर अगर मम्मी जी भी इस दुनिया में होती ना तो उन्हें भी मुझ पे कंट्रोल करने का अधिकार मैं बिल्कुल नहीं देती। यह सुनकर प्रिया मुंह बनाते हुए कहने लगी, मम्मी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके बारे में तुम ऐसी बातें करोगी? आने दो भैया को, मैं उन्हें बताती हूँ कि तुम मम्मी का अपमान कर रही थी। महिमा तो महिमा तो ननद का यह रूप देखकर हैरान रह गई। वह तो उसे बच्ची समझती थी, लेकिन उसकी ननद के मन में उसके लिए बहुत कड़वाहट भरी हुई थी। उसे घबराहट होने लगी कि प्रेगनेंसी का समय कैसे कटेगा। आगे चलकर तो मुझे मदद की भी जरूरत पड़ेगी। वह तो सोचती थी कि ननद तो घर पे ही है, उसकी मदद भी कर देगी और प्यार से दोनों मिलजुल कर रह लेंगी। लेकिन ऐसे समय में अब वो वहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। उसका मन बड़ा घबराने लगा तो महिमा ने अपने पति अमित को फ़ोन करके सब बताया और कहने लगी, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। अगर मैं तनाव लूँगी तो पता नहीं मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, इसलिए मैं मायके जाना चाहती हूँ। अमित भी परेशान हो गया। वह कहने लगा कि मैं तो सोचा था कि तुम दोनों ननद भाभी वहाँ पर मिलकर आराम से रह लोगी और यह 6 महीने की दूरी भी आराम से कट जाएगी, लेकिन मुझे छोटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर मैं अभी उसे कुछ समझाऊंगा तो उसका गुस्सा और भी भड़क जाएगा और वह तुम्हारे साथ और भी बुरा व्यवहार करेगी। तुम प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत मानना। माँ के इस दुनिया से जाने के बाद वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। पता नहीं वह ऐसा गलत व्यवहार तुम्हारे साथ क्यों कर रही है। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। मैं कुछ सोचता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं किसी के साथ भी गलत नहीं होने दूंगा। अमित ने फ़ोन रख दिया और गहरी सोच में डूब गया। आधे घंटे के बाद अमित का फ़ोन आया। उसने महिमा से कहा कि मैंने तुम्हारे मायके जाने के लिए टिकट कर दी है, तुम मायके चली जाओ। वहाँ पर तुम्हारी देखभाल आराम से हो जाएगी। अब तुम सीधे डिलीवरी के बाद ही घर वापस आना, तब तक मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। महिमा चिंतित स्वर में बोली, और प्रिया के बारे में क्या सोचा तुमने? मुझे उसकी भी चिंता है, वो यहाँ अकेली कैसी रहेगी?
तब वो कहने लगा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने मामा जी को फ़ोन कर दिया है, वह उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। वहीं से वो कॉलेज भी चली जाया करेगी। हाँ, वहाँ से कॉलेज थोड़ी दूर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उसके लिए यही सही रहेगा। बस फिर क्या था, महिमा अपने मायके चली गई और प्रिया को भी उसके मामा जी आकर ले गए। अचानक से ऐसा क्यों किया गया यह प्रिया को पता तो नहीं चल पाया, लेकिन उसे शक हो रहा था कि जरूर यह सब महिमा का ही किया धरा है। खैर, महिमा ने समझदारी दिखाते हुए अपनी ननद को ज्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह समझ रही थी कि जिन हालातों से होकर वह गुजरी है उसके व्यवहार में कड़वाहट भी आ गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उससे कोई बदला लिया जाए। खैर, देखते ही देखते समय पूरा हुआ और महिमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब पहली बार उस बच्चे को लेकर वह ससुराल आई और प्रिया ने पहली बार उसके बच्चे को देखा तो बहुत खुश हो गई और गोद में लेकर खेलने लगी। महिमा ने राहत की सांस ली कि इस कड़वाहट का असर उसके बच्चे तक नहीं पहुंचा था। प्रिया उस बच्चे के साथ हंसी खुशी रहती थी, अपनी भाभी को भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन वह उसे ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। हाँ, जब वह उस पर रोक टोक लगाने की कोशिश करती तब महिमा उसे कड़े शब्दों में बोल देती थी कि यह घर मेरा भी है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम छोटी ननद हो तो मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे करके दोनों ननद भाभी के रिश्ते में इतनी कड़वाहट खुल गई थी कि प्रिया अपनी भाभी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी। देखते देखते 4 साल गुजर चुके थे। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसके लिए भी रिश्ते आ रहे थे। एक दिन प्रिया घर आई तो पता चला कि घर पे उसे देखने के लिए मेहमान आए हुए हैं। प्रिया सीधे अपने कमरे में चली गई। वह काफी खुश थी, क्योंकि लड़के को उसने देखा तो पहली नज़र में ही लड़का उसे पसंद आ गया था। लड़के का नाम आलोक था। उसके भैया बाहर मिठाई लाने के लिए गए हुए थे। हॉल में भाभी ही उन लोगों के साथ बैठकर बात कर रही थी। प्रिया ने कान लगाकर सुना तो लड़के की माँ पूछ रही थी कि तुम्हारी ननद का स्वभाव कैसा है। अब तो प्रिया के हाथ पांव फूलने लगे। वह सोचने लगी, अब तो भाभी मुझसे बदला लेकर ही रहेगी। मैंने तो हमेशा भाभी के नाक में दम करके रखा है, कभी उनसे सम्मान नहीं दिया। हो सकता है अब वह मेरे बारे में लड़के वालों के कान भर दे और ये रिश्ता ना हो पाए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी भाभी उसकी तारीफ करते हुए बोली कि हमारी प्रिया तो बहुत अच्छी है, वह आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल कर रहेगी। हाँ, मम्मी जी के जाने के बाद वह थोड़ी उदास रहती है, थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई है, लेकिन आप लोग उसे भरपूर प्यार दुलार देंगे तो आपके साथ घुल मिल कर रहेगी। बाकी प्रिया तो गुड़ों की खान है, वह खाना बहुत बढ़िया बनाती है, उसे पेंटिंग का भी शौक है और गाना भी बहुत बढ़िया गाती है। आप लोग उससे मिल लीजिए, उससे बातें कर लीजिए, आप लोगों को तसल्ली हो जाएगी। अपनी भाभी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी भाभी उसकी तारीफ कर सकती है। उसका गला रुक गया और आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। तभी उसकी भाभी उसे बुलाने के लिए आई और कहने लगी, प्रिया चलो, तुम तैयार हो गई हो ना। प्रिया को उस पर ना जाने क्या हुआ, वह झट से दौड़कर भाभी के गले लग गई और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, भाभी मुझे माफ़ करना, तुमने तो हमेशा बिल्कुल माँ की तरह मेरा ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी सास बनने की कोशिश करती रह गई। इस चक्कर में हमने कभी एक साथ अच्छा समय बिताया ही नहीं और हमारे रिश्ते एकदम कड़वे होते चले गए। आज जब तुम मेरी तारीफ कर रही थी तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए मन में ईर्ष्या की भावना रखी, हमेशा तुमसे नाराज ही रही, लेकिन तुमने लड़के वालों के सामने मेरी बुराई नहीं की, बल्कि बस मेरी अच्छाइयों के बारे में बताया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो लड़के वालों के सामने सिर्फ तुम्हारी बुराई ही बताती। मुझे कोई परेशान करे और मैं उसकी तारीफ कर दूं, यह कभी हो ही नहीं सकता है। सच में आपकी मम्मी पापा ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और शायद मेरी माँ इस दुनिया में बहुत पहले ही मुझे अकेले छोड़कर चली गई तो मैं ऐसे अच्छे संस्कारों से वंचित रह गई। मेरे पास इतनी अच्छी भाभी आई थी, फिर भी मैं उनसे कोई अच्छे संस्कार ग्रहण नहीं कर पाई। बोलकर वह हिचकियाँ लेकर रोने लगी। महिमा ने प्यार से उसे गले लगा लिया और कहने लगी, पगली रोती क्यों है, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल अच्छा है,
और मेरी माँ ने हमेशा यही सिखाया है कि किसी की बुराई को अच्छाई से हरा देना ही असली जीत होती है। और आज लग रहा है जैसे मेरी अच्छाई ने तुम्हारे अंदर की बुराई को हरा दिया है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और लड़के वालों के सामने चलो। प्रिया हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर लड़के वालों के सामने आई। बातचीत के दौरान उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था कि जरूरी नहीं है कि किसी की बुराई के बदले उसे बुराई ही दी जाए। अगर इंसान की मानसिक रूप से मजबूती होती है तो अपनी अच्छाई से भी सामने वाले की बुराई को हरा सकता है। उस दिन यह रिश्ता पक्का हो गया था। जब लड़के वाले घर से चले गए तब प्रिया अपनी भाभी के गले लगकर खुशी से झूम उठी। प्रिया को इतना खुश और भाभी के इतने करीब देखकर अमित भी हैरान था, लेकिन उसे खुशी हो रही थी कि इसी बहाने ननद भाभी के रिश्ते में सुधार हो गया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।